हेलो, गुड इवनिंग होगी बच्चों। ठीक है, और नमस्कार। आप होप यू आर वेल एंड गुड। ओके, तो क्लास नंबर 7 रहेगी हमारी ये जीओसी की। और इस क्लास में हमारे क्वेश्चन जो होने वाले मोस्टली जो है वो हाइपर कंजुगेशन से, कार्बन फ्री रेडिकल से और कार्बोकेटाइन से। ठीक है, इसके ऊपर जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वेलकम यू ऑल। ओके, पहली जो क्वेश्चन हमारा क्या है, एडिशन ऑफ एच बी आर इन ब्यूट ट्विन। ओके, एच बी आर का आप एडिशन करो और ब्यूट टू इन है ना, तो ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। ओके, तो ये आपका ब्यूट टू इन है और इसमें आप एच बी आर का एडिशन करवा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, परोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड है ना, तो बेंजोइल परोक्साइड लेते हैं या फिर ऐसा कुछ परोक्साइड कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। ओके, तो C6H5 और ये क्या रहता है आपका, ये परोक्साइड कैटलिस्ट आपका। ओके, C6H5। ओके, बेंजोइल परोक्साइड। तो ना परोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो ना आपका एडिशन जो होता है ना, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है हमारी। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इसमें होती है हमारी। ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है हमारी। ठीक है, और इसमें ना एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट बनता है आपका, है ना। कहीं पूछ लिया जाए आपसे, तो एंटी मार्कोनी कॉब्स रूल के अकॉर्डिंग जो है ना, कॉब्स रूल के अकॉर्डिंग जो है ना उसमें प्रोडक्ट बनता है हमारा। ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा आपका, ऐसे ही हो। अगर सिंपल आप एडिशन कर रहे होते हैं ना, सिंपल अगर आप एच का एडिशन कर रहे होते हैं जैसे प्रोपिन वगैरह है उसमें, है ना, इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना, यहाँ पे प्रोक्साइड कैटलिस्ट ना लो, तो फिर है ना, फिर आयोनिक मैकेनिज्म होता है आपका, है ना, फिर आयोनिक मैकेनिज्म होता है। फिर आयनिक मैकेनिज्म होता है और जो प्रोडक्ट बनता है ना वो मार्कोनी कोव्स रूल के अकॉर्डिंग बनता है ना, मार्कोनी कोव्स रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो मार्कोनी कोव्स रूल क्या कहता है कि जो अगर आप एक अनसिमेट्रिकल आपका एल्कीन, जैसे ये तो सिमेट्रिकल आपका, अगर कोई आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ओके, और वहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एडिशन कर रहे हो आपका किसका, एच बी आर का या किसी भी एक अडेंडम का, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है ना अडेंडम का, वो मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगता है जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी किसकी, मार्कोनी कोव्स रूल की। ओके, ये तो सिमेट्रिकल है, इनके सब अनसिमेट्रिकल जैसे प्रोपीन लेते हैं तो वहाँ पे आप एच बी आर का एडिशन करते है ना, और इन एब्सेंस ऑफ प्रोक्साइड और प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, तो वहाँ पे ना मार्कोनी और एंटी मार्कोनी आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इसका जो ना वो रिएक्शन का आंसर क्या होगा आपका, बी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा आपकी। ओके, नेक्स्ट क्या भी हमारा, विच द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द सेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं हमारे, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं हमारे, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियस लविंग होते हैं हमारे। ओके, तो न्यूक्लियस लविंग जो होते हैं ना, उनको क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए आपको, है ना। न्यूक्लियस मीन एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, है ना, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर। ओके, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यानी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेंटर। ठीक है, वो क्या होता है आपका, न्यूक्लियस होता है हमारा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं हमारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, या तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा आपका, है ना, या तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर इनके पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे। ओके, तो इसमें ना ये बनता है सिर्फ आपका, किस में बनता है अभी, देखो ये तो लुइस एसिड है BF3, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म है। AlCl3 लुइस एसिड है, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म। तो लुइस लुइस बेस होना चाहिए आपका। ठीक है, लुइस बेस होना चाहिए, है ना, और अकॉर्डिंग टू लुइस बेस यू नो ये क्या होता है आपके, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, स्पीसीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लुइस बेस बोलते हैं हमारे, है ना। तो लुइस बेस कौन सा है इसमें, ऑप्शन सी के अंदर आपका, है ना, तो 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। उसके बाद में 91 है आपका। ओके, 91 है, और 91 में क्या, हाइपर कंजुगेशन मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच द फ्लोइंग कार्बोकेटाइन, है ना। हाइपर कंजुगेशन जो है ना, हाइपर कंजुगेशन है ना, इनमें सबसे ज़्यादा किसको स्टेबलाइज करेगी। ओके, तो नियोपेंटाइल देख लेते भी, नियोपेंटाइल क्या होता है बच्चों, है ना। तो बच्चा पार्टी, नियोपेंटाइल जो होता है ना आपका, नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन, ये दिस इज द नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन। ओके, तो नियो पेंटाइल देखो, हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या होना चाहिए आपका, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए आपका, है ना, अनसैचुरेटेड या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, और कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अनसैचुरेटेड या फिर क्या होना चाहिए, एक कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, और उस अनसैचुरेटेड या कंजुगेटेड सिस्टम के नेक्स्ट कार्बन पे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन पे एटलिस्ट क्या होना चाहिए आपका, एटलिस्ट कम से कम, ठीक है, वन वन अल्फा हाइड्रोजन एटम तो होना ही चाहिए आपका। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम तो वहाँ पे होना ही चाहिए आपका। ठीक है, अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो जो CH बॉन्ड है ना, अल्फा CH बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना, सिग्मा बॉन्ड की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल डिलोकलाइज। ठीक है, दे विल है ना, दे विल डिलोकलाइज इन अनसैचुरेटेड सिस्टम। ओके,
तो वो जो ना अनसैचुरेटेड सिस्टम है ना, इन अनसैचुरेटेड सिस्टम में क्या करेंगे, वो डिलोकलाइज करेंगे हम। ओके ओके, तो ये जो ना वो आपका बेकरनाथन इफेक्ट बोल देते हैं, या इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल देते हैं, कि जो H प्लस आयन जो है ना वो अल्फा हाइड्रोजन एटम का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के, अल्फा CH बॉन्ड के, वो वाला जो ना वो अंडर द इन्फ्लुएंस होता है हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो वो कहीं पे छोड़ के नहीं जाता, वो आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस का भी नाम देते हैं। ओके, तो इसमें देखो ये हो गया आपका नियोपेंटाइल हो गया आपका, है ना, तो नियोपेंटाइल के तो नेक्स्ट कार्बन तो बच्चों इस पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें तो हाइपर कंजुगेशन बनेगी नहीं हमारी। ओके, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, जैसे सी ऑप्शन वाला बता देता हूँ मैं, आइसोप्रोपाइल, दिस इज द आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ओके, दिस इज द आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, और आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन में बच्चों आपको देखना है कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन तो ये पड़े, ओके, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम ये रहे हमारे, तो टोटल क्या हो जाएगी, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गया आपके। ओके, तो इसमें बनेगी आपकी, है ना, इसमें बनेगी क्या, हाइपर कंजुगेशन अच्छी खासी बनेगी। इथाइल, इथाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है भी आपका, है ना, इथाइल कार्बोकेटाइन ये होता है भी आपका, दिस इज इथाइल कार्बोकेटाइन, इसके पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ओके, और ये टर्ट ब्यूटाइल, छुपा रुस्तम, ठीक है भाई, टर्ट ब्यूटाइल। ओके, तो इसमें क्या है आपका, दिस इज द टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ओके, तो टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन ये हो गया आपका, है ना, तो इसके अगला कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट ये भी अल्फा है, और इससे नेक्स्ट ये भी अल्फा, 3 अल्फा है, और तीनों पे क्या 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, वी हैव द 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम है। ओके, तो नो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और हाईली एक्सटेंसिव आपकी जो ना हाइपर कंजुगेशन इसके अंदर बनेगी आपकी, है ना, इस केस में नो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, तो नो अल्फा हाइड्रोजन एटम की वजह से हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और दिस विल बी द मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ओके, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2, है ना, इन द कंपाउंड। ओके, कार्बन एटम 1 और 2 में ना आप आपसे पूछा गया कि क्या पूछा इसने, हाइब्रिडाइजेशन पूछी भी आपकी, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, ये देखो, ये तो सी एन अभी आपका नाइट्राइल आपका। ओके, और ये क्या आपका CH और डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो एक पार्ट में तो हमारे पास एल्कीन है, और एक पार्ट में हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप हमारा, है ना, तो ये क्या कर रहा है, इस कार्बन की और इस कार्बन की, ये क्या पूछ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो बिल्कुल ही आसान है बच्चों, बिल्कुल ही आसान है बच्चों। ओके, बिल्कुल ही आसान है। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, तो देखो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड आपके, ठीक है, इसमें क्या है, एक सिग्मा है और एक पाई आपका, है ना, ये वाला देखो CH बॉन्ड है ना, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ भाई, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ, ये भी क्या आपका सिग्मा बॉन्ड। ओके, और आपको ना केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, ओके, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई जाती है कि जो आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, आपके सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं आपके, है ना, सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो क्या यूज करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज करते हैं। ओके, और जो पाई बॉन्ड जो होते हैं ना आपके, पाई बॉन्ड, ओके, तो वो पाई बॉन्ड जो होते हैं ना वो कहाँ से बनते हैं हमारे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, ठीक है, या फिर किससे बनेंगे, आपके अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बनेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पाई बॉन्ड होगा ना आपका, तो वहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज नहीं होगा, यानी वहाँ पे देर इज नो रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कोई रोल नहीं है। ओके, तो यहाँ देखो भाई, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड आपका, है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर होगा वो क्या होगा आपको, 2 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी, SP हो जाएगी हमारी, ठीक है, क्या हो जाएगी, SP हो जाएगी। ओके, ये वाला कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज द कार्बन नंबर 2, ठीक है, तो इस वाले कार्बन में ना 1 2 और सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ कर दी भाई, गड़बड़ कर दी भाई। तो क्या है अभी, ये वाला कार्बन है, ठीक है, इस वाले कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड तो ये बना रखा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना लिया, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना लिया, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी क्या हो जाएगी आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, तो कार्बन नंबर 1 में तो sp रहेगी, कार्बन नंबर 2 पे क्या रहेगी आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या भी हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड विच है जीरो डायपोल मोमेंट, है ना, जिसका डायपोल मोमेंट क्या होगा आपका, जीरो, है ना, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, है ना, जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा, ट्रांसफॉर्म का ना डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, जीरो होता है, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म का डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, जीरो होता है, चेक करनी है आपको ट्रांसफॉर्म कौन सी है हमारी, ठीक है, तो ट्रांस दे ही रखा भी इसमें, ट्रांस ऑप्शन बी में दे ही रखा आपका, है ना, तो सीधा सीधा दिख रहा है, चमक रहा होगा आपका, ठीक है, चमक रहा होगा भाई आपका नीला रंग, ठीक है, तो हम जो है ना वो ट्रांस बनाएंगे हम, है ना, ऑप्शन बी को बनाएंगे आपको। ओके, 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन, इसमें तो कोई जो ना वो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए आपका, है ना, 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन, है ना, 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन, ये ऐसा होता है आपका, है ना, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए में 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन ये होता है आपका, 1,1 डाइक्लोरो
इथाइलिन, ठीक है। तो ये होता है आपका 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन, है ना। तो यहाँ पे तो ना क्या नहीं है अभी हमारा, है ना, यहाँ पे तो है ही नहीं हमारा, कोई केस ही नहीं बन रहा आपका, है ना। ये तो सिस ट्रांस बनी रही, तो इसमें तो है ना क्या रहेगा आपका, है ना, ये कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में आ जाएगा आपका, है ना, किसी एंगल पे अलाइंड है ये हमारे। तो ट्रांसफॉर्म को बनाते भी, ठीक है, इथाइलिन, दिस इज इथाइलिन, और 1,2 डाइक्लोरो, है ना, ये 1 है, ये क्या आपका 2 है, और ये 1,2 डाइक्लोरो इथाइलिन हो जाएगा आपका, ये CH बॉन्ड हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ ना देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, है ना। तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 93 का ऑप्शन विल बी बी। ओके, नेक्स्ट हमारा अलाइल आइसोसाइनाइड। ओके, अलाइल आइसोसाइनाइड, अलाइल आइसोसाइनाइड क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अलाइल आइसोसाइनाइड। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना आपका, ये 94 का अलाइल आइसोसाइनाइड। ओके, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपकी, आइसोसाइनाइड बोल रहा आपका, नॉट ओनली साइनाइड, है ना। तो एक होता है विनाइल और एक होता है आपका एलाइल। ओके, अलाइल क्या होता है अभी हमारा, पहले तो विनाइल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। विनाइल क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अगर आपका लगा होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। ओके, तो उसको बोलते हैं विनाइल, है ना, दिस इज द विनाइल आइसोसाइनाइड, है ना। ये क्या आपका विनाइल आइसोसाइनाइड है आपका। ओके, उसके बाद में आपके पास है एलाइल। ओके, एलाइल क्या अभी हमारा, ये होता है अभी हमारा एलाइल, दिस इज द एलाइल। ओके, दिस इज द एलाइल आइसोसाइनाइड। ओके, ये एलाइल आइसोसाइनाइड है। ओके, दिस द अलाइल आइसोसाइनाइड। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है अभी आपका, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, है ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को काउंट करना भी आपका, है ना। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, है ना, यू शुड हैव आइडिया अबाउट दैट। हम इसका जो ना ग्राफिकल फॉर्मूला बना लेते भी, ठीक है। तो ये CH2 हो गया आपका, ठीक है, हमने क्या बना दिया CH2। ओके, तो ये है ना CH2 हो गया आपका, फिर डबल बॉन्ड सी, हेलो, हेलो, हाँ बोलो, हाँ ठीक है मैं ले आऊँगा, मैसेज कर दियो आप विक्रम से पूछ के। हाँ हाँ, वो दुकान का है ना, नाम बता देंगे, वो मैं ले आऊँगा फिर, ठीक है। मैं एक बार स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था, ठीक है, मैसेज कर दियो, ठीक। तो ये क्या है अभी हमारा, इसमें ना आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये है ना सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है ना, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिग्मा 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 फिर सिग्मा। ओके, फिर सिग्मा और फिर पाई, ठीक है, ये ऐसे। ओके, ऐसे हो जाएंगे आपके। ओके, तो ये क्या पूछ रहा है अभी आपका, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा कितने भी हमारे, ठीक है, तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए, ठीक है, और 11 और 12, ठीक है। तो अलाइल आइसोसाइनाइड हैज, अलाइल, अलाइल आइसोसाइनाइड, यही है अलाइल यार, है ना। पाई बॉन्ड कितने हो गए, अलाइल आइसोसाइनाइड पाई बॉन्ड, गड़बड़ कर दिया हमने, इसमें तो आ ही नहीं रहा आपका, अलाइल आइसोसाइनाइड, अलाइल आइसोसाइनाइड, नहीं यार। ओके, ये तो फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ठीक है, 12 रहेंगे भी हमारे, सिग्मा तो 12 रहेंगे आपके, 12 सिग्मा हो गए, ठीक है, 12 सिग्मा हो गए। ओ सॉरी, एक है ना, सुनो भाई, एक ये है ना CH2 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, इसमें एक CH2 एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, तो एक CH2 एक्स्ट्रा ले लिया हमने, ठीक है, तो इसमें इसी में करते हैं अभी। ओके, तो इसमें 1, 2, है ना, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 9 सिग्मा होंगे हमारे, 9 सिग्मा किस में हमारा, एक तो ए में है और एक में है ना। पाई देखो, एक ये पाई हो गया आपका, और एक ये वाला पाई हो गया आपका, ठीक है, एक ये वाला पाई हो गया, ठीक है, पाई हो गया, तो पाई, ठीक है, और 2 पाई है ना, इसमें 2 पाई है। ओके, तो ये 3 पाई हो गया ना, 3 पाई, एक ये रहा, 2 वहाँ पे, तो 3 हो गए हमारे, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, 9 सिग्मा 3 पाई, 2 नॉन बॉन्डेड, है ना, इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे हमारे। ओके, ये हो जाएंगे। ओके ओके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, है ना। 94 का क्या रखेंगे हम, सी रखेंगे, 94 का सी रखेंगे। ओके, अगला क्या भी हमारा, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन मिथाइल, है ना, मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, मिथाइल फ्री रेडिकल में ना अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो ये रहेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रेजेंट। ओके, तो ये रहेगा आपका
ऑक्यूपाइज, ओके। तो नहीं यार, ये तो हाइब्रिडाइजेशन बता दिया हमने, ठीक है। ये कह रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट आपका, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, तो ना मिथाइल फ्री रेडिकल का ना आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपका, ठीक है। तो मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसा होता है भी आपका, ओके, ये इस टाइप से होता है भी आपका। दिमाग गर्म हो चुका भी, 5-6 वीडियो आज मैंने बना ली, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो रहेगी आपकी। तो ये है ना, देखो इसमें है ना, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी इसमें, sp2 रहेगी आपकी, और जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया आपका रेडिकल वाला, वो यहाँ पे होगा हमारा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। तो अगर आपसे पूछे ना कि जो ना मिथाइल रेडिकल है या फ्री रेडिकल है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। और ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होती है हमारी, ठीक है। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है हमारी, ओके। और ये जो ना आपका क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, ठीक है। दिस इज अनहाइब्रिडाइज, ओके, दिस इज अनहाइब्रिडाइज, ओके, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है ना, पी ऑर्बिटल कंटेनिंग, है ना, कंटेनिंग कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन, है ना, कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, ओके। इसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपका, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, है ना। तो ओ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है हमारा, है ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है हमारा, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट आपका, ठीक है। द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ दिस हो गया, है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारी, ठीक है। तो ये एलीन टाइप का सिस्टम बन जाता है आपका, है ना, एलीन्स होते हैं हमारे, ओके। तो इसमें क्या होता है, आपका ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है ना, तो इसमें ना इस टाइप से होता है हमारा, ठीक है। एलीन सिस्टम इस टाइप से होता है आपका, ओके। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका, ठीक है। ये पाई बॉन्ड हो गया ऐसे, है ना, यू यू पाई बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला बना रहा हूँ मैं, ओके। ये वाला डबल बॉन्ड वो इस टाइप से होगा आपका, है ना। तो मैं कहता हूँ कि ये पी एक्स और पी एक्स का यूज़ करके इसने जैसे बना दिया, तो इसका पी वाई बच गया आपका, है ना। एक पी जेड तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, पी एक्स जो ना वो पाई बॉन्ड बना ले, एक पी वाई बचा हुआ हमारा, ठीक है। तो वो पी वाई है ना, वो पी वाई, ओके। वो क्या करेगा फिर आपका इस वाले कार्बन के साथ में, ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ में क्या बनाएगा आपका, वो जो है ना वो एक और बॉन्ड बनाएगा आपका, ठीक है। और वो वाला जो है ना, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, तो वो पी वाई इसके परपेंडिकुलर रहेगा आपका, है ना। तो थोड़ा सा स्लांटेड बना देते हैं ऐसे यू इसको डिनोट करने के लिए, ठीक है। ऐसे यू रहेगा आपका, है ना। तो ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना आपका, वो किस में है आपका, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, ठीक है। और ये किस में आपका, ये वाई के वजह से बना आपका ये वाला, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में रहेगा आपका, है ना। तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा आपका, है ना, प्लेनर मॉलिक्यूल तो नहीं होगा आपका, ठीक है, प्लेनर नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्या भी हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्या भी, सी सी आंसर हो जाएगा आपका इसका। नेक्स्ट क्या था, हाइपरकंजुगेशन मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच द फ्लोइंग कार्बोकटाइन, है ना। कौन से कार्बोकटाइन को जो ना वो हाइपरकंजुगेशन जो ना सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करती है, ओके। तो हाइपरकंजुगेशन जो होती है ना भाई, वो टर्ड ब्यूटाइल को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि टर्ड ब्यूटाइल में जो ना हमारे अल्फा एटम है ना आपके, अल्फा हाइड्रोजन एटम हमारे, ठीक है। वो कितने हमारे वहाँ, वो है ना आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे जो ना वो आपकी जो नो बॉन्ड रेजोनेंस है, वो आपकी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम बनेगी आपकी, ठीक है। वो क्या बनेगी आपकी, मैक्सिमम बनेगी। उसको इस टाइप से देख सकते हैं भी इसको, है ना, इस टाइप से देख सकते हैं भी, ठीक है। कैसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये CH3 हो गया, ये कार्बन हो गया, ये क्या होगा आपका CH3। और इस CH3 को जो ना वो ऐसे लिखते हैं हम, CH2 हो जाएगा, एक H अलग लिख दिया हमने, ठीक है। दिस इज द कार्बोकटाइन, ये अल्फा कार्बन है, और यहाँ पे जो बॉन्ड है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अल्फा CH बॉन्ड हो, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये H पॉजिटिव आपका, ओके। तो जो आपकी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, दिस लुक्स लाइक दिस वे, ओके। ये डबल बॉन्ड बन जाएगा आपका, ये CH2 होगा आपका, है ना। ये क्या होगा आपका H पॉजिटिव, और ये वाला H पॉजिटिव ना, ये डबल बॉन्ड है अभी हमारा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का अगर आप ऑर्बिटल पिक्चर बनाओ इसकी, ठीक है, डबल बॉन्ड की, वो ऐसे बनेगी आपकी, है ना। और ये H पॉजिटिव ना, दिस इज अट्रैक्टेड बाय दिस मल्टीपल बॉन्ड, ओके। तो ये क्या बन जाएगा आपका, फिर साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। H पॉजिटिव जो ना वो अट्रैक्टेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। तो वो नो बॉन्ड रेजोनेंस बन जाएगी आपकी, ओके। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी, ठीक है। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा आपका किसके केस में, ऑप्शन बी बन जाएगा आपका, ओके। 98 का आपसे पूछ रहा है, ये विच इज द फ्लोइंग शो एरोमेटिक बिहेवियर, ठीक है। एरोमेटिक बिहेवियर किस में होगा आपका, तो ऑप्शन बी में होगा आपका, है ना। ऑप्शन बी क्या हमारा, ये बेंजीन हमारा, ठीक है। दिस विल शो एरोमेटिक बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट हमारा, अरेंज द फ्लोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी, ओके। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो ना वो आपको बताना, ठीक है। तो इसको ना आप थोड़ा सा ना इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जाएंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम में जाओगे, तो वहाँ पे एक चीज़ आपको बताई जाती है, ब्रोंस्टेड एसिड बताया जाता है आपको, ठीक है। क्या बताया जाता है, ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताया जाता है आपको, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, है ना। तो उसमें आपको सीधा सीधा आपको ये बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई एसिड है, ओके, तो वो अगर उसने H+ एंड डोनेट कर दिया, ओके, छोड़ दिया उसने, तो वो क्या बन जाएगा आपका, बेस बन जाएगा, ओके। और ये क्या कहलाएगा आपका, कंजुगेट बेस बनेगा आपका, क्या बनेगा,
उसका नाम भी दिया उसने, है ना। एक एसिड का जो कंजुगेट होता है यानी अपोजिट होता है, यानी एसिड और बेस होते हैं ना, एक दूसरे के क्या होते हैं हमारे, कंजुगेट बेस होते हैं हमारे, है ना। कहने का मतलब क्या है कि एसिड H प्लस आयन छोड़ने के बाद में बेस बन जाएगा, और बेस H प्लस आयन लेने के बाद में, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, एसिड बन जाएगा। यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट पेयर होते हैं हमारे, ठीक है, क्या, एसिड और बेस। अब ये कहता है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके, तो वो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा ना, वो क्या होगा आपका, वीक बेस हो जाएगा आपका, है ना, दैट विल फॉर्म वीक बेस, ओके। तो आपको ये देखना इसमें क्या करा है अभी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, है ना। सबसे पहले वो रखना है जो सबसे तगड़ा बेस हो, उसके बाद में उससे कम बेसिक, और फिर उसके बाद में उससे कम बेसिक, है ना। तो सबसे डिक्रीजिंग, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा आपका, जिसका एसिड सबसे वीक होगा आपका, है ना। और एसिड सबसे वीक होने का मतलब क्या है कि जिस सब्सटेंस की H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे कम थी, है ना, वो क्या रहेगा आपका, सबसे वीक एसिड होगा। उससे बनने वाला जो बेस होगा वो क्या होगा, कंजुगेट बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। और फिर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देना, उसको अरेंज कर देना, ओके। तो इनको उठा लो भाई, ठीक है ना, कंधे पे नहीं उठाना भाई, ठीक है, एक साइड में रखते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा आपका, जैसे ये है आपका, है ना, तो इससे ये किससे बना होगा आपका, ये ग्रिग्नार्ड है अभी आपका, ये किससे बना होगा आपका, H3 CH3 और CH3, ओके। इसकी है ना H प्लस आयन डोनेट करने की, ये तो भाई इथेन है, इसकी तो H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या रहेगी, जैसे ही H प्लस आयन डोनेट करेगा तो ये क्या बनेगा, मान लिया डोनेट करेगा, है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा आपका, ओके। ये आपका क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा आपका, ठीक है। दूसरा, ये वाला किससे बना होगा आपका, है ना, ये बी बी ऑप्शन वाला, बी का जो ग्रिग्नार्ड है ना, वो किससे बना होगा आपका, बी वाला ग्रिग्नार्ड इससे बना आपका, किससे बना है, एसिटिलीन से बना है। इसने H प्लस आयन छोड़ दिया, है ना, और इसे H प्लस आयन छोड़ने के बाद में ये बनेगा आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ओके, ये बनेगा आपका, है ना। ये कंजुगेट बेस होगा किसका, एसिटिलीन का। और तीसरा क्या हमारा, क्या होगा आपका, CH3 CH2 और क्या हो जाएगा आपका, OH हो जाएगा आपका, है ना। तो इसने H प्लस आयन छोड़ दिया, है ना, दिस विल रिलीज H प्लस आयन, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका CH3 और CH2 और क्या बनेगा आपका O नेगेटिव, ये क्या होगा आपका, कंजुगेट बेस होगा। अब इनमें से देखो, ये एसिड है, ये वाला भी हमारा एसिड है, और ये वाला भी हमारा क्या है, एसिड है, ठीक है, ये तीनों एसिड है, और ये तीनों क्या लिख दिए, ये तीनों कंजुगेट बेस है ना। तो कंजुगेट बेस पे तो बाद में पहुंचेंगे, पहले हम है ना इन एसिड को कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका बनने वाला कंजुगेट बेस क्या होगा आपका, वीक होगा, फिर उसको उल्टा कर देना, ठीक है। तो वहां से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा आपका, ओके। तो फिर क्या करेंगे, सबसे तगड़ा एसिड कौन सा भी हमारा, सबसे तगड़ा एसिड इनके अंदर क्या हमारा, CH3 अल्कोहल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, है ना, अमंग ऑल थ्री, ओके। फिर क्या हमारा, एसिटिलीन, उससे थोड़ा वीक एसिड होता है आपका, ठीक है। और उससे भी वीक कौन होता है आपका, इथेन, इथेन जो ना आपका, ये और भी वीक आपका, है ना। तो ये क्या आपका, दिस इज द ऑर्डर ऑफ, है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, है ना, ये क्या हमारा, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हमारा, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ओके। अब ये एसिड है तो उनसे बनने वाले क्या होंगे, हमारे बेस होंगे, उनसे बनने वाले बेस क्या हो जाएंगे हमारे, CH3 CH2 O नेगेटिव, और इससे क्या बेस बनेगा आपका, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और इससे बनने वाला बेस क्या होगा आपका, CH3 CH2, ओके। अब ये वीक एसिड था तो इसका बेस क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका, लिस्ट बेसिक हो जाएगा आपका, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, लिस्ट बेसिक हो जाएगा आपका, ओके। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, तो सबसे पहले कौन हमारा, है ना, सबसे पहले कौन ज़्यादा रहेगा आपका, है ना, तो ये वाला किसके अंदर प्रेजेंट है हमारा, है ना, ये है ऑप्शन ए के अंदर, है ना, ए सबसे स्ट्रॉन्ग होगा आपका, है ना, ए सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा क्या होगा आपका, ये वाला किसके अंदर है, बी का उससे भी वीक होगा, और सी वाला, है ना, तो ये रहेगा आपका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, है ना, बी हो जाएगा अभी आपका 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, है ना। ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कर पाओगे आप ऐसे, है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी, ठीक है। अब ये कीटीन दे रखा आपको, है ना, कीटीन दे रखा है, इसमें ये पूछा गया आपसे इनकी ना हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ठीक है। तो कीटीन की हाइब्रिडाइजेशन बताने का मतलब क्या है कि आप इसको बना दोगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, बना ही सकते हो, इतना तो पता लग गया हमें। हमें इस बात का पता है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वो sp2 होता है आपका, और जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है, कहीं पे भी कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, होमो एटम से बनाया है, हेटेरो एटम से बनाया है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी आपकी, sp रहेगी हमारी, ठीक है। तो देखो ये वाला कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है हमारा, तो sp2 रहेगी। इसने देखो भी कितने जो ना इसमें सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये पाई, तो दो सिग्मा बॉन्ड बनाए, है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने यूज करेंगे इसने, दो, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी आपकी, sp रहेगी। तो एक तो sp2 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका sp, एक तो sp2 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका sp, है ना। तो 101 का क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप कैन बी एक्सप्लेन्ड, है ना, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, ओके। मिथाइल ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, ओके। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप को ना किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, ओके। मिथाइल ग्रुप है ना, क्या जो ना वो
किस टाइप की जो ना प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, इंड्यूस करता है किसके अंदर, जिस सिस्टम से जिसके ऊपर आप मिथाइल ग्रुप आप लगाते हो, ठीक है। और ये किस पे लगाओगे आप, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के ऊपर है ना। वैसे थोड़ा सा है ना डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो ना एरोमेटिक सिस्टम में ही आता है हमारा, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है ना वो कैसे आएगा आपका, ओके। तो ये जैसे मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने, किसके ऊपर लगा दिया, जैसे ना बेंजीन पे लगा दिया, ये टोलिन है हमारा, ठीक है। तो टोलिन में क्या होगा, देखो ये आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। अनसैचुरेटेड सिस्टम से अगला कार्बन अल्फा कार्बन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो पक्का पक्का यहाँ पे क्या बनेगी आपकी फिर, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन बनेगी, है ना। तो लग जाओ फिर बनाने, है ना। तो लग जाओगे तो बन जाएगी। तो ये क्या होगा आपका, ये वाला अल्फा सी एच बॉन्ड यहाँ आएगा आपका, ये इधर आ जाएगा आपका, है ना। तो उससे क्या होगा आपका, यहाँ पे एच पॉजिटिव, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ना ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये इस टाइप से, ठीक है। ये यहाँ पे है ना नेगेटिव चार्ज आएगा आपका, ओके, दिस विल कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा आपका, ठीक है। ये डोनेट करेगा, ये विड्रॉ करेगा। अब तो नेक्स्ट जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा आपका, है ना, वो कहाँ हो जाएगा आपका, पैरा पोजीशन में। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड आपका CH2 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या होगा आपका H पॉजिटिव, अगेन डिलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ओके, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, है ना। ये डोनेट करेगा, ये विड्रॉ कर लेगा, तो अगेन नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा आपका, अगेन दूसरे वाले ऑर्थो पे आ जाएगा, ठीक है। दिस विल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दिस होगा, है ना, ये डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, ओके। तो जस्ट लाइक हम ये कहेंगे ये H पॉजिटिव, ओके, ये डोनेट करेगा, ये विड्रॉ यहाँ से आ जाएगा, ओके। तो ऐसे ना कितनी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी आपसे पूछा जाए तो, ओके। ये डबल बॉन्ड ऐसे ही, तो ऐसे करके ना हमारे पास 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है ना। वी हैव द 4, है ना, 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गई हमारी, ठीक है, 4 हो जाएगी टोटल। वैसे ना कितने हो जाएगी काउंटिंग में, 5 हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगी, किसकी वजह से, इस एक एक हाइड्रोजन की वजह से। कहते हैं कि इसने क्या बिगाड़ रखा है, ये भी डोनेट करेगा, है ना, तो 5 इसकी वजह से हो जाएगी, ये भी डोनेट करेगा 5 इसकी वजह से। वी हैव द 15 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ओवरऑल, ओके। ओवरऑल जो ना हमारे पास 15 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी, ओके। और 15 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में यू विल ऑब्जर्व दैट, ठीक है, आप क्या देखोगे कि जैसे मिथाइल ग्रुप कंजुगेटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजिशन जो है ना, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है, बिकम द सेंटर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। ऑर्थो पैरा पोजिशन जो है ना वो जो ना सेंटर बन जाती है हमारे किसका, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ओके, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एक प्रॉपर्टी जो ना इम्पार्ट करेगा, इंड्यूस करेगा, है ना, इन्फ्लुएंस जो ना वो क्या होगा आपका, कि जो इलेक्ट्रोफाइल दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग इन नेचर, ओके, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है, उसकी जो रिएक्शन है हमारी, ठीक है, वो कहाँ होने लग जाएगी हमारी, दे अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। वो वाली रिएक्शन है ना वो कहाँ होने लग जाएगी हमारी, ऑर्थो और भाई पैरा पोजिशन पे होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहेगा किसका, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहेगा किसका, आपके मिथाइल ग्रुप का, ठीक है, ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। तो इस टाइप से ना ये बन जाएगा आपके, है ना। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ना, किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर पाएंगे हम, हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है, हमारा जो ऑप्शन रहेगा आपका, है ना, जो आंसर रहेगा आपका, है ना, वो क्या रहेगा आपका, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे, एक बार देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं, चेक करते भी, ठीक है, व्हाई इट इज सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम क्यों दिया गया, देखो क्या है अभी, देखो ये अल्फा CH बॉन्ड है ना, ये डीलोकलाइज कर गया आपका, है ना, ये कंजुगेट कर गया किसके अंदर, अनसैचुरेटेड सिस्टम में, यानी आपके बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज कर गया आपका। तो ये वाला जो H पॉजिटिव ना, कहते हैं कि ये वाला है ना, ये वाला H पॉजिटिव, ये फ्री नहीं है, फ्री टू मूव ऐसा बताया जाता है आपको। ऐसा क्यों फ्री टू मूव क्यों नहीं हमारा, इसका एक रीजन है अभी हमारा, ठीक है, वाई इट इज़ नॉट फ्री टू मूव, ओके। तो इसका रीजन क्या है अभी हमारा, कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड का क्या कैसे बनता है अभी आपका, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो ये पी ऑर्बिटल और इस वाले कार्बन का, ये वाला कार्बन इसका पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऐसे बना अभी हमारा ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव है ना, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, है ना, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा डिफ्यूज होता है, कहता है कि ज़्यादा जो है ना वो फैला होता है हमारा, 2 प्लेन में होता है, सॉरी, एक अबो द प्लेन होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, बिलो द प्लेन होता है, ऐसे ही स्टेप से होता है हमारा, ठीक है। तो वो ईजिली वो जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर इजिली एसेसिबल, ठीक है। तो ये H पॉजिटिव है ना, इन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए है ना ये कहता है कि ये जो ना आयनाइज जैसे एसिड वाले H पॉजिटिव होते हैं ना, उस टाइप का H पॉजिटिव ये हमारा नहीं, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन आयोनाइज्ड फॉर्म, ठीक है। दिस इज अट्रैक्टेड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द
डिलोकलाइजेशन ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड इन द कंजुगेटेड सिस्टम। ओके, तो इस टाइप से होगा आपका। ओके, तो ये ना ये फ्री टू मूव नहीं है हमारा, है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसको ना बेकर नाथन नाम का कोई साइंटिस्ट था, ठीक है, इसको बेकर एंड नाथन, है ना, बेकर एंड नाथन नाम के कोई पर्सन थे भी, है ना, इंडिविजुअल थे। ओके, इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। सो दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज बेकर-नाथन इफेक्ट। ठीक है, इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। और ये ना हाइपर कंजुगेशन, व्हाई इट इज सो कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना जोर ज़्यादा आता है हमारा, जोर इन द सेंस कि यहाँ पे ना सिग्मा बॉन्ड टूटता है हमारा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड टूटता मतलब क्या, थोड़ी सी हाई एनर्जी की रेजोनेंस, हमारी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो दैट इज वाई सो कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाई एनर्जी की रेजोनेंस यानी प्रोटोटाइप ऑफ रेजोनेंस होता है आपका। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो क्लास को खत्म करते भी हमारा, है ना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, डी, नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगा आपका ना, रेजोनेंस भी नहीं बनेगी आपकी, इंडक्टिव तो वैसे ही नहीं बनेगा आपका, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक तो नहीं बनता हमारा। ओके, तो ये रहेगा आपका। ओके, तो थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो।